मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। महाराज मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कहो। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतभ्यं मतो जप्यं यत् कर्तव्यं रवि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न करना चाहता हूं। अब वो प्रश्न यह है, जो पुरुष सर्वथा मरणासन हो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, ये तो निश्चित है ना कि हम मरेंगे, है कि नहीं? निश्चित है। तो जब मुझे पता हो कि ऋषिकेश जाना है तो ऋषिकेश की यात्रा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलो। गाड़ी, ड्राइवर साहब, पेट्रोल डीजल के लिए पैसे और कुछ वस्त्र, दांत साफ करने के लिए वो हथौड़ा, छोटा हथौड़ा, और बाल बूल धोने के लिए, पोंछने के लिए अटैची में कुछ चाहिए, वस्त्र वगैरह। तैयारी करते हो कि नहीं? यहाँ 7 दिन के लिए आए हो, इतनी तैयारी आपकी अटैची। और महाराज कई लोग तो अपने से ज्यादा वजन लेके आए होंगे। हम लिख के दे रहे हैं, उनके शरीर में उतना वजन नहीं होगा जितना वजन उनकी अटैची में होगा। क्यों? अरे बोले महाराज 7-8 दिन रुकना है, अब इतनी व्यवस्था तो हमको चाहिए, लगेगी। तो जहां 7 दिन के लिए इतनी व्यवस्था लगेगी और जहां परमानेंट जाना है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे कि वहां कितनी व्यवस्था लगेगी? वहां भी व्यवस्था लगेगी आपकी, और वहां सबसे ज्यादा व्यवस्था लगेगी। उस व्यवस्था में तुम सुखी रह सको, वो कार्य, वो तैयारियां जीते जी कर लो। अच्छा एक बात बताओ, खाना, महंगे वस्त्र पहनना, या और भी जो सारी चीजें हैं, पूरे जीवन भर तुमने पहना, खाया, पिया, घूमे फिरे, जब अब तक पेट नहीं भरा तो क्या आगे भर जाएगा? जवाब दो। आगे भर जाएगा? तो भरना ही क्यों है? फिर भरना ही क्यों है? जितना मिल जाए, शरीर चलाने के लिए भोजन करो और तन ढकने के लिए वस्त्र पहनो। अब चाहे जैसे मिल जाए, अब उसकी परवाह मत करो। अब तो सिर्फ एक ही की परवाह करो कि मरने से पहले ऐसी व्यवस्था के बार बार न मरना पड़े, और उसके लिए ज्यादा भजन करो। भजन करने में पैसा नहीं लगता है। अरे भाई तुम कितने भी भटंट आलसी क्यों ना सही, बिस्तर में पड़े पड़े ही नाम लेते रहो। एसी चलाओ, कंबल ओढ़ो, अंधेरा कर लो, दुनिया समझेगी सो रहे हैं, और जब तक नींद ना आवे तब तक राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और जब नींद आ जाए तो सो जाओ, और जब उठो तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भजन कर बाबरे रे तेरी बन जाएगी बात। 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 बात तुम्हारी बन जाएगी बात। बन जाएगी बात तुम्हारी
दुनिया सपने की नगरिया, ये दुनिया सपने की नगरिया, देखी भारी नहीं है ये डगरिया, देखी भारी नहीं डगरिया, देखी भारी नहीं है डगरिया, देखी भारी नहीं डगरिया। पकड़ ले सावरे तेरी बन जाएगी बात, भजन कर सावरे तेरी बन जाएगी बात, भजन कर बावरे तेरी बन जाएगी बात, भजन कर बाबरे तेरी बन जाएगी बात। हे हरि हरि बोल। धन दौलत तू खूब जुटा ले, धन दौलत तो खूब जुटा ले, ओ धन दौलत तू खूब जुटा ले, धन दौलत तो खूब जुटा ले, बेटा बेटी बहुत पढ़ाई ले, बेटा बेटी बहुत पढ़ाए ले, बेटा बेटी बहुत पढ़ाई ले, बेटा बेटी बहुत पढ़ाए ले, संग ना दे कोई रे भैया कोई न जावे साथ, भैया कोई न जावे साथ। भजन कर बावरे तेरी बन जाएगी बात, भजन कर बाबरे तेरी बन जाएगी बात, भजन कर बावरे तेरी बन जाएगी बात, भजन कर बाबरे तेरी बन जाएगी बन बात, जाएगी बात रे तेरी बन जाएगी बात, बन जाएगी बात रे तेरी बन जाएगी बात। भजन कर भजन कर बावरे तेरी बन जाएगी बात, भजन कर बाबरे तेरी बन जाएगी बात। भजन कर बावरे तेरी बन जाएगी, क्या होगा? बात बन जाएगी तुम्हारी, भजन करो बस एकदम शांत। ए हनुमान मंडल, दुर्गा मंडल, एक कमंडल, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखो आप सब साधन जानते हो, और जितने लोग हमारी बात मानते हैं, जिनके माथे पे तिलक दिख रहा है, तुलसी दिख रही है, गले में हाथ में माला झोली दिख रही है, शिष्य दो प्रकार के होते हैं, एक अपने गुरु के कहे हुए हर एक शब्द को सत्य मानते हैं, और एक ठीक है बात हो गई तो देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। दो प्रकार के चेला होते हैं। हमारे मतलब की बात है तो बोले गुरु जी बहुत अच्छे हैं, और गुरु जी ने कहते भजन करो, साधना करो, ये करो। हाँ गुरु जी अब क्या करें, समय नहीं मिलता, तो अपने अपने हिसाब से हम लोग सेटल करते हैं। पर ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन जीना है तो एक बात समझो, हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। क्या खाना चाहिए ये समझो, क्या पीना चाहिए ये समझो, कहां जाना चाहिए ये समझो, कहां नहीं जाना चाहिए ये समझो, क्या बोलना चाहिए ये समझो, क्या नहीं बोलना चाहिए ये समझो। यहां पर कहा है क्या करें,
किसका भजन करें? भजनीय कौन है? किसका भजन करें? किसका त्याग करें? किसका श्रवण करें? किसको स्वीकार करें? जाप किसका करें? ध्यान से सुनना। गंगा जी पे जा रहे हो, वहां दो आदमी बैठे हो, कुछ ताम फूंक कर रहे हो, फूंकने की बातें कर रहे हो, वहीं माताएं सबसे पहले बैठी, बाबा ने हमारा भाग्य बता दे, फूट रहो हमारा भाग्य, लोड़ी ले ले और फूल ले वाए, कोई मिल जाए कोई, बाबा छोरा नौकरी ना लग रही, बाबा पति ना मानो पी के तो है, बाबा जिना, अरे क्या कर रहे हो तुम? बाबा ने कह दिया जाओ ये नमक ले जाओ, ये ले जाओ, सौंठ भल लो, हल्दी भल लो, मिर्च भल लो, और पति की चोटी से बांध के अपनी चोटी सो जाना रात में, कल पति तेरे बस में हो जाएगा। हाँ बाबा चमत्कारी है बाबा। तो किसी के भी कहीं पहुंच जाओ, एक चीज जरूर सुनने को मिलेगी, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। ले हमें तो ऐसी लग रही बाबा तेरे ऊपर करवा रखा होगा उन्हें। हम सब पर अगर किसी ने करवा रखा है तो वो हमारा कृष्ण है, जिसने अपनी कृपा करके हमें अपने चरणों में लगा रखा है। मैं आपको सच बोलता हूं, जिन्होंने कन्हैया के चरणों को पकड़ रखा है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो मेरे कन्हैया के भक्तों के ऊपर कुछ करवा रखे, मतलब ही नहीं। बस पकड़ के बैठ जाओ, अधूरा विश्वास ना हो, पूरा हो। आधा अधूरा सिस्टम होगा तो बात नहीं बनेगी, पूरा सिस्टम होना चाहिए। कोई कुछ नहीं करवा सकता तुम पे। कुछ भी उल्टा किसका जाप करें? भगवान ने गीता में कहा है, जो मनुष्य जिसकी पूजा करता है वो उसी के धाम में जाता है और फिर वहां से वापस आता है। और अगर भूत प्रेत की पूजा करता है तो वो भूत प्रेत की योनि में जाता है और दुख पाता है। लेकिन जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी शरणागति स्वीकार करता है, वो मेरे धाम में आता है और वो फिर कभी मेरे धाम से वापस नहीं आता। अब हमको बताओ किसकी पूजा करनी चाहिए? बोलो किसकी पूजा करें? हम आपको बताएंगे आगे किसकी पूजा करने से क्या मिलता है। भागवत का धर्म है, ऐसे नहीं है। इसमें लिखा है कौन से देवता की पूजा करने से क्या मिलेगा, सब लिखा है इसमें। आज बताएंगे। और सबको यही चाहिए होते हैं, दौलत दे दो, पुत्र दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, बल दे दो, है ना, यही तो अभी बताएंगे थोड़ी देर में। अभी सुनो, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बरियने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित संबतम पुंसाम श्रोतव्या दिशेहु परः। हे राजन तुम धन्य हो, तुमने जो प्रश्न किया है पूरे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए किया है। अकेले तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, ये मनुष्य की जाति का कल्याण है। निद्राया हियते नक्तम विवायेन चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वह। 1 मिनट सावधान होइए और 1 मिनट सावधान होकर अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हमारी जितनी भी आयु है आज तक हमने किया क्या है? खाया, कमाया, सोया और परिवार का भरण पोषण किया, इसके अलावा क्या किया? बोलो। पूरा जीवन कमाने में, खाने में, अपना पेट भरने में, परिवार को पढ़ाने लिखाने और उनका पेट भरने में गया कि नहीं गया? जवाब दो। ऐसा है कि हिमालय में जाके कभी 5 महीने तपस्या करी हो? यही ऋषिकेश में आके 5 महीने बैठ गए हो? नहीं नहीं। ओम नमः हरिशरणम हरिशरणम। नित्य गंगा स्नान करना है,
आज गंगा जी में नहाने चले गए हम, पूर्णिमा थी। हमने कहा चलो हम नहाया, हम सब नहा रहे थे, तुम्हें देख देख के हमें परेशानी हो रही थी, मैं सब नहा गए, हम रह गए। तो हमने कहा आज पूर्णिमा, आज हम भी गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। अब बड़े विचित्र लोग हैं, नहाते हुए की भी वीडियो बनाते लोग, बताओ। नहाने भी नहीं देते चैन से, जल्दी भागना पड़ा फिर, अब वीडियो बना रहे थे। अब ऐसे ऐसे वीडियो, अब पता चले डुबकी लगाते हो वीडियो बना रहे हो, वो जन कहाँ कौन से तालाब में डाल दे, पहाड़ में डाल दे, इनका क्या भरोसा। तो खैर कितना भी मना कर लो, ये लोग कहाँ मानते हैं। फिर भी आज माँ भगवती में सौभाग्य मिला तो स्नान किया, किसी को बताया भी नहीं था, चुपचाप चले गए। और भटंट जब दोपहरी पड़ रही थी तब गए, तो जैसे ही चरण पैर रखा, आहा आहा आहा, आनंद आ गया, बहुत आनंद हो गया, बहुत आनंद। ये 4-5 काम ही हम अपने जीवन में कर रहे हैं, खाना, कमाना, सोना और परिवार का भरण पोषण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इसी कार्य को करने में ये मनुष्य अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहा है, इसी काम को करने में।